मूवी की शुरुआत में हमें मोजिन के बारे में बताया जाता है। मोजिन यानी कि वो ताबूत जिसमें पुराने जमाने के अमीर लोगों की लाशें उनकी बेशुमार दौलत के साथ रखी जाती थी और उन मोजिन्स को ढूंढकर उसके अंदर की बेशुमार दौलत को बेचने वाले उन लोगों को मोजिन हंटर्स कहा जाता है। पंगु पहाड़ के गुप्त और राजसी महल ऐसे ही मोजिन हंटर्स का ठिकाना है। फिर आगे बताया जाता है उस पंगु पहाड़ पर बेशुमार दौलत के अलावा पुनर्जीवन का तत्व और कई सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी है। लेकिन अभी तक वहां पर जो भी मोजिन हंटर गए हैं उनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया है, क्योंकि लोगों का मानना है वहां पर बहुत सी आत्माएं, बहुत से उड़न खन खजूरे उन कब्रों की हिफाजत करते हैं। और फिर बताया जाता है कि मौत के डर से उस जगह पर मोजिन हंटर्स ने जाना बंद कर दिया है। फिर हम देखते हैं वहां पर कुछ मोजिन हंटर्स ग्रुप में उस महल के अंदर जाते हैं और वहां पर वो आगे बढ़ते हैं जहां पर उन्हें एक कब्र दिखती है जो अदृश्य होती है। फिर वो मोजिन हंटर्स उस कब्र पर पाउडर फेंककर उसे विजिबल करते हैं। वहां की एक मोजिन हंटर्स उन्हें बताती है कि ये पुराने जमाने के पेंट का कमाल है, जो पेंट की वजह से ये कब्र हमें अदृश्य दिखाई दे रही थी। जैसे ही एक मोजिन हंटर उस पर हाथ रखता है वैसे ही वो कब्र खुलकर उसमें से एक मुर्दा बाहर आता है और उन सब पर हमला बोल देता है। फिर मोजिन हंटर्स भी उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन उस पर मोजिन हंटर्स के हमले का कुछ भी असर नहीं होता। फिर वो मुर्दा मोजिन हंटर्स को धूल चटा देता है। सभी लोग नीचे जमीन पर गिरे होते हैं और किसी के भी पास उससे लड़ने की क्षमता नहीं होती। फिर वो आगे बढ़ के एक मोजिन हंटर को मारने वाला होता है। तभी 3 लोग आकर उस मुर्दे पर हमला बोल देते हैं, जिनमें से एक मोजिन हंटर्स के कबीले का था और 2 उसके साथी थे। फिर वो तीनों मिलके उस मुर्दे को फिर से उस कब्र में वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक उड़ने वाला कनखजूरा आता है और जिस मोजिन हंटर ने इन सब की जान बचाई थी वो इन्हें कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। फिर उसके साथ फाइट करने के लिए छलांग लगाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है एक बूढ़ा आदमी इन मोजिन हंटर्स की कहानी कुछ लोगों को सुना रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी खुद अपनी ही तारीफ अपने मुंह से लोगों के सामने कर रहा होता है। फिर लोगों को लगता है उसकी बातें झूठ है और लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर लोगन आ जाता है। वो बूढ़ा अंधा आदमी लोगन को कहता है तुम यहाँ पर पनौती लेके आए हो, जिसकी वजह से यहाँ से सभी लोग चले गए हैं। फिर लोगन उस बूढ़े आदमी को पूछता है क्या पिंगशा पहाड़ी पर हमें आज भी वो अमृत मिल जाएगा, क्योंकि लोगन के भाई गोल्ड को एक मकड़ी काट लेती है जिसका जहर उसके शरीर में धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर लोगन की दोस्त शिरली वहां पर आकर उसे कहती है कि तुम्हारे भाई को जोई के लोगों ने पकड़ लिया है। फिर हम इधर देखते हैं कि जोई के लोग लोगन के भाई को मारने वाले होते हैं। तभी लोगन वहां पर आकर उनके साथ फाइट करता है। फिर लोगन के भाई को जोई के लोग पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी बात सुनो या फिर हम तुम्हारे भाई को मार देते हैं। फिर जोई और लोगन वहां पर डील करते हैं, जिसमें कि लोगन उन सबको उस पिंगशा पहाड़ी पर लेकर जाएगा और उन सबको गाइड करेगा, क्योंकि लोगन एक प्रोफेशनल मोजिन कैप्टन था। फिर शिरली लोगन को बताती है कि एक मोजिन हंटर्स की टीम थी जो राजा के आदेश पर फाक्यू त्योंगयुआन के डायरेक्शन में उसी जगह पर एक प्राचीन कब्र को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बच के बाहर नहीं आता सिवाय एक आदमी के, जो कि बाहर आने के बाद पागल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग पिंगशा पहाड़ी पर उस ताबूत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। शाम होते ही ये सभी लोग वहाँ के एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ डरावनी चीजें होती है, जिस वजह से एक एक लोग गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक ताबूत होता है जिसमें से आवाज आती है कि तुम इस शापित गांव में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ या फिर तुम यहाँ पर ही मरो। इधर लोगन के भाई को किसी की माइक में बोलने की आवाज आती है। फिर वो उस रूम में चला जाता है और उस लड़के को पकड़ता है जो कि उस डरावनी आवाज को निकाल रहा था। फिर हमें पता चलता है वो लड़का कठपुतलियों और डरावनी आवाज से उन मोजिन हंटर्स को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ये राज खुल जाता है। उसे सभी लोग कहते हैं कि तुम मून पर्वत की इस कला को कैसे जानते हो, और उसे सभी कहते हैं कि तुम मून पर्वत के वंशज हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो उन सबको कहता है कि मैं जिलिंग का एक मुखिया हूँ और मेरा नाम मास्टर ब्लोशम है, लेकिन इसके बाद का कोई भी यकीन नहीं करते। फिर अगली सुबह वो सभी लोग अपने आगे की सफर के लिए चले जाते हैं, जिसमें ब्लोशम भी उनके साथ शामिल हो जाता है। फिर लोगन अपनी मोजिन हंटर्स वाली एबिलिटी को यूज करके आगे का रास्ता ढूंढता है। यहाँ पर कब्र के पास गड्ढे खोद दो जहाँ से हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। फिर वो सभी काम में लग जाते हैं और उन्हें वो रास्ता भी मिल जाता है।
फिर लोगन उनको कहता है कि इस रास्ते से हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि सुरंग को ताबूत से ढकना एक बुरा संकेत होता है। लेकिन वो सभी लोग उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं। नीचे जाने पर उन्हें बहुत से घड़े दिखते हैं। वो घड़े में देखते हैं लेकिन उनमें वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। उनकी टीम का एक लीडर सिगारेट पी रहा होता है। तभी उसे कहते हैं कि तुम कितना सिगारेट पीते हो, इसे जल्दी से फेंको और काम पे ध्यान दो। तभी वो सिगारेट फेंक देता है। वो सिगारेट उस घड़े के अंदर जाके गिरती है। फिर हम देखते हैं उन सभी घड़ों में से छोटे छोटे खन खजूरे बाहर निकलते हैं और उन सभी मोजिन हंटर्स पे हमला करते हैं। फिर वो सभी मोजिन हंटर्स उस ताबूत के पास आकर उन केचुओं को आग से रोके रखने की कोशिश करते हैं। फिर लोगन उस ताबूत पर एक मोहर लगाता है जिसकी वजह से वो ताबूत नीचे गिरने लगता है और सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सी लोहे की चैनें लटकाई हुई होती है। फिर वो सभी खाई में गिरने से बचने के लिए उन सभी संगलों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके नीचे जमीन पे जाके पहुँचते हैं। फिर आगे जाने पर उन्हें एक पजल दिखाई देता है जिसे सॉल्व करने पर उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देगा। फिर जोई अपने आप को होशियार साबित करने के चक्कर में उस पजल को गलत डायरेक्शन में लगा देता है जिस वजह से उनके ऊपर तीरों से हमला होता है। फिर अगले अटेम्प्ट में लोगन अपने मोजिन हंटर वाले स्किल से उस पजल को सॉल्व कर लेता है। फिर उन्हें वहां पर आगे बढ़ने का रास्ता नजर आता है। फिर सभी लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर वो रास्ता 2 रास्तों में डिवाइड हो जाता है जिस वजह से जोई लोगन से कहता है कि अब हमें 2 टीम में डिवाइड होना चाहिए। मैं तुम्हारे इस नए दोस्त को साथ में लेके जाऊंगा क्योंकि इसके लिए तुम हमें धोखा नहीं दोगे। फिर लोगन का भाई उसे कहता है कि इसे तुम लोगन के साथ जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आगे जाते ही लोगन और उनकी टीम को एक गेट दिखाई देता है। उस गेट को पार करते ही उन्हें वहां पर जाइलिंग कबीले के उन मोजिन हंटर्स की कंकाल वहां पर दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर वो उड़ने वाला कनखजूरा आ जाता है और लोगन और उनके साथियों पर हमला करता है। इधर लोगन के भाई को लोगन के चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी वजह से वो उसके पास दौड़ते हुए जाने वाला होता है लेकिन उनके रास्ते का वो दरवाजा बंद हो जाता है जिस वजह से वो पीछे मुड़ के लोगन के पास नहीं जा सकते थे। फिर लोगन और उसके साथी वापस वही चक्र पर चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने वो पजल सॉल्व करके उस रास्ते को ढूंढा था। उनका पीछा करते हुए कनखजूरा भी वहां पर चला जाता है। फिर लोगन उस पुल को नीचे गिरा के उस कनखजूरे को नीचे खाई में गिरा देता है। फिर वो सभी लोग उस चक्र के पास वापस आ जाते हैं जिसमें शर्ली लोगन को कहती है कि ये चक्र हमें शायद भविष्य भी बताता है। फिर वो चक्र को बीच से दबाते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति नीचे से ऊपर आती है। और उधर जोई की टीम में हम देखते हैं कि पांग और जोई का कुछ अनबन हो जाती है और जोई पांग के सिर पर गन तान लेता है। फिर जोई के टीम में काम करने वाली वो लड़की पानी के अजीब से धुंध में नीचे गिरने की आवाज के बारे में बताती है। फिर ये सभी लोग वहां पर जाते हैं जहां पे वो पानी गिर रहा था। वहां पर जाते ही हमें पता चलता है कि जोई का मेन मकसद किसी प्राचीन ताबूत को ढूंढने का नहीं था बल्कि उसका मकसद कत्लेआम के चाकू को ढूंढना था जिससे कि वो और भी ताकतवर बने। जैसे ही वहां पर मोमबत्तियां जलती है वहां पे उन्हें भ्रम पैदा होता है और लोगन और उनके साथियों की जैसे ही कुछ लोग वहां पर आके उन पर हमला कर देते हैं। फिर इन लोगों की वहां पर फाइटिंग होती है। फिर लोगन दूसरी ओर से आके इन सबको मारता है और जोई को कहता है कि अभी तक हमें मिले हुए संकेत से हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, आगे हमारे लिए मौत लिखी हो सकती है। लेकिन जोई लोगन के बात से इनकार कर देता है। फिर लोगन और जोई के बीच लड़ाई होती है जिसमें कि जोई के लोग लोगन के दोस्तों को फिर से पकड़कर बंदी बना लेते हैं। फिर लोगन उनके साथ आगे बढ़ने के लिए मान जाता है और वो सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। सामने जाते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा लोहे का दरवाजा दिखता है। फिर लोगन कहता है यह दरवाजा खोलने के लिए किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। फिर लोगन शेरली से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं चल पाऊंगा और वहां से दौड़ते हुए जाता है और अपनी बलि देने के लिए कूदता है। लेकिन लोगन का भाई वांग उसे रस्सी से बांध के खींच लेता है और अपने भाई के पास जाके उसे कहता है कि तुम अपने बीबी का अच्छे से ख्याल रखना और मेरा नाम याद रखना, और वहां से नीचे खाई में कूद जाता है जिसके बाद वो दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। फिर वो सभी लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ सिंहासन में एक राजा की कंकाल हमें दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक तलवार होती है। फिर जोई आगे बढ़ता है और राजा की उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। फिर वहाँ पे हमें कुछ ब्लैक मैजिक जैसा होते हुए दिखाई देता है
जोई राजा की उस तलवार को उठा के अपने साथियों के पास देता है, लेकिन जोई का एक साथी जोई पर गोलियां चलाता है और उसे मार देता है और अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जोई हमें यहाँ से जिंदा वापस जाने देता, इसीलिए मैंने जोई को मारा है और अब इन मोजिन हंटर्स को भी मार के हम यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं जोई का पूरा शरीर कुछ अलग ही चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो एक राक्षस बन रहा है और जोई फिर से राक्षस के रूप में खड़ा होता है और उस आदमी को मारता है जिसने उस पर गोलियां चलाई थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जोई और उन सब की लड़ाई होती है, लेकिन जोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जोई इन सबको मारता है और लोगन के पास मारने के लिए जाता है। तभी लोगन का भाई वोंग पीछे से आकर उसे रस्सी से बचा लेता है और लोगन को कहता है कि मैं जोई के लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। तभी हमें वो कनखजूरा दिखाई देता है जो जोई के ऊपर हमला कर देता है और लोगन को बताता है कि इस कनखजूरे के ऊपर गिरने की वजह से मैं आज बच गया। फिर कनखजूरा और लोगन उस जोई पर अटैक कर देते हैं और इन सब की यहाँ पर फाइटिंग होती है और लोगन राजा की उस तलवार से जोई को मार देता है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर किसी का भी कोई भी ताबूत छुपाया नहीं है जिसमें कि खजाना हो। ये जगह तो इस शापित तलवार को छुपाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस तलवार को छूने से ही उस राजा और उन मोजिन हंटर्स को एक अलग सी बीमारी हो गई थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग उस पहाड़ से नीचे आते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही नए नए मूवी एक्सप्लेन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।